सभी संगत को जय गुरु जी। आज मैं एक बहुत स्पेशल सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। उससे पहले मैं गुरु जी का शुक्राना करना चाहूँगी ये सत्संग करवाने के लिए। ये सत्संग मेरे फादर के बारे में है। कोविड के समय पापा की जॉब छूट गई थी और उससे कुछ ही महीनों पहले हम सब अपने खुद के घर में शिफ्ट हुए थे और अभी लोन की EMI बहुत ज़्यादा बाकी थी। बहुत सारे खर्चे थे पर कमाने वाला कोई नहीं। फिर मेरे पापा ने टेंशन मिटाने के लिए ड्रिंकिंग का सहारा लिया। धीरे धीरे वो ड्रिंकिंग इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि अब पापा घर में ही रोज़ ड्रिंक करने लगे थे। उनकी हेल्थ डिटोरिएट करती ही जा रही थी और हमारे लाख मना करने के बावजूद वो नहीं मानते थे। EMI और बैंक के प्रेशर के कारण हमें वो गुड़गांव वाला घर सेल करना पड़ा और लखनऊ शिफ्ट होना पड़ा। लखनऊ आने से पहले ही पापा की एक्सट्रीम ड्रिंकिंग के कारण उनकी तबीयत इतनी ख़राब हो गई थी कि उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा। रात का समय था संगत जी। मैं भी उस समय PG में रहती थी दिल्ली में। मम्मी और मेरा छोटा भाई ही घर पे थे और पापा किसी को बिना कुछ बताए खुद ही हॉस्पिटल चले गए थे ड्राइव करके। कुछ समय बाद जब मम्मी का फ़ोन आया मेरे पास, तब मैंने पापा से कॉल करके पूछा तो उन्होंने बताया कि उनको ड्रिप चल रही है और वो कुछ देर में डिस्चार्ज हो जाएंगे। और उन्होंने ये भी कहा कि मैं सब लोगों को उनको कॉल करने से मना कर दूं। फिर मम्मी ने गुरुजी से अरदास की और गुरु संगत में कॉल किया क्योंकि उनको हॉस्पिटल जाना था और उनको ड्राइविंग नहीं आती थी, ना ही घर पे कोई कार थी और काफ़ी रात भी हो चुकी थी। गुरुजी की संगत में से ही एक अंकल और आंटी ने मम्मी को बोला कि वो परेशान ना हो और ये भी कहा कि अब वो लोग खुद जा कर के पापा को देख आएंगे और घर भी ले आएंगे। वो लोग हॉस्पिटल पहुँचे और उन्होंने डॉक्टर से भी बात की, पापा से भी मिले। डॉक्टर ने उस समय कुछ क्लियर नहीं बताया पर उन्होंने ये ज़रूर कहा था कि पापा की कंडीशन अच्छी नहीं है और कुछ दिन उनको एडमिट रहना चाहिए। लेकिन पापा हम सबसे अपनी हेल्थ के बारे में छुपा रहे थे क्योंकि अब घर सेल होने वाला था और सबको लखनऊ शिफ्ट होना था और वहाँ भी रेंट पे घर देखना था। इस सब टेंशन के कारण पापा ने हम लोगों को कुछ नहीं बताया और उस रात उन्होंने आंटी और अंकल को भी घर भेज दिया और खुद डिस्चार्ज लेकर के आ गए घर। आगे बढ़ने से पहले मैं गुरुजी और उनकी संगत को, जो कि गुरुजी के रूप में ही उस दिन आए थे, उनका अनंतम शुक्राना करना चाहूँगी। जब हम लोग लखनऊ पहुँचे तब पापा की कंडीशन का अंदाज़ा मम्मी को लगा। फिर हमारे फैमिली डॉक्टर से पता लगा कि उनका लिवर ऑलमोस्ट 100% डैमेज्ड है और रिकवरी नियरली इम्पॉसिबल है। पर फिर भी उन्होंने ट्राई किया और दवाई दी और ड्रिंक करने से पापा को सख्त मना कर दिया। पापा की हालत बहुत ही ख़राब हो गई थी, चलना फिरना मुश्किल था। हीमोग्लोबिन उनका 7 और 8 की रेंज में रहता था, जो कि बहुत ही अनहेल्दी है, और पैर में पूरी स्वेलिंग हो गई थी। उन्होंने डॉक्टर की बात मानी और दवाई लेना भी शुरू कर दिया। 2-3 महीने हो गए थे उनको दवा खाते हुए, पर कोई बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट दिख नहीं रही थी। जब मैं घर में वैसे भी सब परेशान थे, हम सब गुरुजी से अरदास करते थे कि पापा को जल्दी ही ठीक कर दे। फिर मैं अपने समर वेकेशन में घर पहुंची। वहां जाके जब मैंने गुरुजी से अरदास की तो उन्होंने बोला कि मैं रोज़ नहा कर उनको जल चढ़ाऊं और अगले दिन घर में सबको पिला दूं। संगत जी, अभी तक तो मेरे पापा गुरुजी को नहीं मानते। आगे गुरुजी की मेहर ज़रूर होगी, यही मेरी अरदास भी है। तो वो मम्मी के हाथ से जल प्रसाद तो नहीं लेते, बट मुझे वो मना नहीं करते थे। फिर मैंने गुरुजी के कहे अनुसार उनको जल प्रसाद देना शुरू किया रोज़। संगत जी, आगे जो हुआ वो किसी मिरेकल से कम नहीं था। जहाँ बाकी डॉक्टर जवाब दे चुके थे और दवा भी असर नहीं कर रही थी, वहाँ पे 1 महीना जल प्रसाद पीने के बाद जब पापा मेरे साथ डॉक्टर के पास चेकअप के लिए गए तो वो भी शॉक हो गए रिपोर्ट्स देख करके। उन्होंने बताया कि ये इम्पॉसिबल था
लेकिन पापा का लिवर 100% रिकवर हो गया था और उनकी हालत में भी बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आ गई थी। ये गुरुजी का ही चमत्कार था। आज वो पूर्ण रूप से स्वस्थ हैं। उनकी जॉब या अर्निंग का सोर्स भी गुरुजी उन्हें ज़रूर बख्शेंगे। इतना कुछ देने के लिए अनंतम शुक्राना गुरुजी। सभी को स्वस्थ और निरोगी रखें और सर्बत का भला करें। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय।